हमने अभी तक गुणा के बहुत सारे वीडियो आपके सामने प्रेषित किए और आज हम एक वीडियो आपके सामने और प्रस्तुत कर रहे हैं। जिन बच्चों को पहाड़े याद नहीं होते या बिना पहाड़ा याद किए किसी संख्या में हमको गुणा करना है, तो ये जो मेथड है ये बहुत अच्छी है। इस विधि को हम बोल सकते हैं बिंदु के द्वारा गुणा करना। किसी भी संख्या का बिंदु के द्वारा हम कैसे गुणा करेंगे, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और बहुत ही उपयुक्त है। बहुत आसानी से हम बच्चों को इसको सिखा सकते हैं और बच्चे इसको हल भी कर सकते हैं। तो आज हम आपके लिए बिंदु के द्वारा हम किसी संख्या गुणा कैसे करेंगे इसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो जैसे सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे एक संख्या हमने ली है 21 गुणित 12। 21 गुणित 12 इसमें हमको गुणा करना है। मैंने आपको बताया था कि बिंदु के माध्यम से हम कैसे करेंगे। तो ये 21 लिखा हुआ है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ हम दो बिंदु लगाएंगे, एक और ये दो, ये हो गया। और इस जगह पे हम एक लगाएंगे, ये दो हो गया और ये एक हो गया, इसका मतलब हुआ 21। यदि हम इसको बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 21। ये हो गया और ये हो गया, 21 हमने लिख लिया। अब हमको गुणा करना है 12 का। हमको गुणा किसका करना है, 12 का। तो हम 21 को एक बार लिखेंगे, तो हमने 21 को यहाँ एक बार लिखा है। 21 को हमने यहाँ एक बार लिखा है क्योंकि 21 यहाँ पे एक बार में है। अब इसके बाद हमको इसी 21 को दो बार लिखना है। जब दो बार लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम इस जगह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर, और इस जगह पे हम एक और करेंगे। ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 21। एक बार हमको और लिखना है तो हम यहाँ पे एक बार और लिख देंगे, हमने 21 को लिख दिए। जैसे ये हो गया हमारा, हम इस प्रकार से बिंदु इसमें लगा देते हैं। इक्कीस को हमने यहाँ एक बार लिखा है और 21 को इस जगह से हमने दो बार लिखा है क्योंकि हमको दो बार लिखना था। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे और हम बिंदु बिंदु को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं तो कितने हैं, दो है। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हो गए, ये 5 हो गए। यहाँ पे 1 2 252। तो हमने 21 में जो 12 का गुणा किया, 21 में हमने 12 का गुणा किया तो कितना आया हमारा, 252। अब आप इस विधि में देख रहे हैं कि इसमें हमको बिल्कुल किसी भी प्रकार का पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ रहा है। हमने क्या किया, 21 को हमको लिखना है तो यहाँ पे फिर से देखें, ये हमारा 2 है और ये हमारा 1 है, ये 21 लिखा हुआ है। अब 21 को पहले हमको एक बार लिखना था तो 21 को हमने यहाँ पे ये एक बार लिख दिया है। अब दो बार लिखना है तो हम इस जगह से ये एक बार 21 लिखे और एक बार 21 लिखे, और ये जो बिंदु है इसको हमने जोड़ दिए, इसको हमने जोड़ दिया, तो ये हमारा 252 आया। हम और भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हम दो अंकों का बता रहे हैं, हम 3 अंकों का भी आपको बताएंगे। इसके बाद हम एक संख्या आपके सामने और लेते हैं, आपको समझाने के लिए। एक हम दो अंकों का और ले रहे हैं, 32 गुणित 11। मैंने आपको 32 के बारे में बताया था कि हम 32 कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख के बताते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 1 और ये 2। कहने का मतलब ये हो गया 30
तो ये हो गया हमारा कितना 2। इस प्रकार से कितना हो गया हमारा ये 32 हो गया। इसको हम 32 बोलेंगे। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 32 में हमको 1 का गुणा करना है। तो हम यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 और ये 2 हो गया। अब इसके बाद एक बार हमको और लिखना है। जैसे हमने ये एक बार लिख दिया है, ये हो गया हमारा, ये हमने एक बार लिख दिए हैं। अब एक बार और लिखना है हमको, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमारा हो गया। अब हम 32 लिखेंगे क्योंकि ये एक बार हो गया, एक बार और बचा है। तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 और ये 2। इसको हमने आपस में मिला दिया। या हम नहीं भी मिलाएंगे तो दिक्कत की बात नहीं है। जो बिंदी है हमको उसको बार इसमें जोड़ देना। अब हम इसको जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा। तो जिससे हमने गोले लगाए, जैसे यहाँ पे 1 2, ये हमारा 2 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया हमारा 5। और ये 1 2 3, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3। कहने का मतलब 32 में यदि हम 11 गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 352। इस प्रकार से आपने देखे कि हमने 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा हम कैसे करेंगे। इसके मैंने 2 प्रश्न आपको बताया। और अब हम 3 अंकों में हम 2 अंक का गुणा किस प्रकार से करेंगे। हम चाहे बड़े से बड़ा भी गुणा कर सकते हैं, अगर आपको समझाने के तौर पे हम 3 अंकों में 2 अंकों का गुणा हम कैसे करेंगे इसके बाद में आपको बताता हूँ। इसके बाद हम 3 अंकों में आपके सामने गुणा करेंगे। तो हमने संख्या लिए हैं 321 और इसमें भी हम 11 का गुणा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 321 कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 321 लिख के बताता हूँ। 1 2 3, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 1। या 1 को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो इस प्रकार से ये हो गया 321। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1। ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। इस प्रकार से ये हमारा हो गया 321। अब हम 321 में हमको 11 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इस 1 का गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे 1 2 3 1 2 और यहाँ पे हमने 1। ये हमने एक बार लिख लिया। इसके बाद हमको एक बार और लिखना है क्योंकि ये एक बार हो गया। अब एक बार हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ से हो गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे 3 से। तो यहाँ हमने लिखे 1 2 3 और यहाँ पे हमने लिखे 1 2 और यहाँ पे ये 1। हमने अब की बार लाइन इसमें नहीं खींचा है बल्कि हमने सिर्फ बिंदु भर हमने बना दी है। तो हमने कैसे की है। सबसे पहले जो हमने 321 लिखे हैं, तो ये हमारा हो गया 3, ये हो गया हमारा 2 और ये है हमारा 1। इस प्रकार से ये और ये हो गया। अब इसके बाद ये 3, ये 2 और ये 1। तो 321 हमने 2 बार लिख दिया। और अब वो जो बिंदु है हम उन बिंदु को जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर आया 1, यहाँ 1 2 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया। यहाँ पे 1 2 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 3531। तो इसका आंसर आ गया 3531। तो साथियों आपने देखा कि बिना पढ़े याद किए हम इस मेथड को यदि हमारे स्कूल में हम यदि लागू करें, यदि हम अपने बच्चों को बताएं, तो बिल्कुल बहुत आसानी से ये बिंदु के द्वारा वो बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा आराम से कर सकते हैं। अब हम एक प्रश्न आपके सामने और लेते हैं कि अगर दाई के स्थान पे अगर शून्य हो और इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम उसको कैसे हल करेंगे। अब इसके बाद हम
एक बार फिर से 3 अंक ले रहे हैं। जैसे हमने लिए 201 गुणित 11, बीच में हमारा शून्य है और इसको हमको गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये जो 2 लिखा है तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब इसके बाद हमारा शून्य है। क्या है हमारा? शून्य है। तो हम एक काम करेंगे, ऐसा करके थोड़ा सा जगह हम छोड़ देंगे और ये भाग को हम शून्य मान के चलेंगे। इसके बाद हमको कितना लिखना है? 1। तो हमने यहाँ 1 लिख लिया, मगर ये स्थान काय का है? शून्य का है। ये स्थान काय का है? शून्य का है। इसीलिए हमने इसको ऐसा एरो बना के एक जगह हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमने इस जगह पे ये 2 लिखा है, यहाँ पे ये 0 लिखा है और यहाँ पे ये 1 लिखा है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा 201। तो ये हमने एक बार गुणा किया है, ये एक बार हमने कर दिया। अब ये दूसरी बार जब हमको 201 में गुणा करना है तो क्योंकि यहाँ पर 0 है तो हम अब यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखे 2, ठीक है। 2 के बाद 0 आएगा तो हम उसी प्रकार से फिर यहाँ हम, यह हमारा 2 हो गया। उसके बाद इस जगह पे हमारा क्या आ गया? 0 आ गया और यहाँ पे हम फिर 1 लिख दें। ये 2, ये 0 और ये 1, इस प्रकार से हमने किया। अब हम यदि लाइन देखें हमारी तो ये 1 2 3 4 लाइन है और इसको अब हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ कितना है? 1। फिर यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ कितना आया हमारा? 1। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया और यहाँ पे 1 2, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा आएगा कितना? 2, क्योंकि ये यहाँ पे मैं ये 201 है, मैं इसको ये 2 हो गया, फिर यहाँ से 1 2। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आया 2211। तो यहाँ पे ये 3 अंकों में यदि हमको गुणा करना है तो हम इस प्रकार से गुणा करेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो हमने उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको पहाड़े याद नहीं होते और यदि उनको संख्याओं का गुणा करना है तो इस विधि से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।